सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे परिवर्तिनी एकादशी के बारे में बात करूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इस एकादशी से बढ़कर और किसी एकादशी का व्रत नहीं। परिवर्तिनी एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। यह माता लक्ष्मी का परम आह्लादकारी व्रत है। जैसा कि आपको मालूम है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान निद्रा मग्न हो जाते हैं और परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी देवी का पूजन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने देवलोक को पुनः प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी का पूजन इसी दिन किया था। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा गया है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा विशेष फल प्रदान करती है। इस दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वामन की प्रतिमा स्थापित करके मत्स्य, कूर्म, वाराह आदि अवतारों के नामों का उच्चारण करते हुए गंध, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे। इस दिन उपवास रखा जाता है और रात्रि में जागरण किया जाता है। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन पुनः पूजन किया जाता है और फिर निर्धनों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके बाद ही स्वयं भोजन करके व्रत को समाप्त किया जाता है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे वामन एकादशी का नाम भी दिया गया है। यह एकादशी पद्मा एकादशी भी कहलाती है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन अवतार की पूजा करता है, उसे तीनों लोकों में सम्मान मिलता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। देवी लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा बनी रहती है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि से दान लिया और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, आप मुझे विस्तार से ये सभी बातें समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विभिन्न प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास गया। मुझे मालूम था राजा बलि महादानी है। मैंने राजा से दान की इच्छा प्रकट की। राजा बलि ने मुझसे पूछा, आपको क्या चाहिए? मैंने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे राजन,
मुझे 3 पग भूमि चाहिए और यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझा और कहा, बस इतना ही। और राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और फिर मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा लिया, यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विभिन्न प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक तो पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। लेकिन उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने उससे कहा, तुम मुझसे कुछ मांग लो। बलि ने मुझसे कहा, हे प्रभु, आप मेरे निकट ही रहिए। और मैंने उसकी यह इच्छा मान ली। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इसी एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उत्तम रहता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उसे भूमि दान करके और गाय का दान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने का विधि विधान है। इस तिथि के व्रत में 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। भरे जाने वाले अनाजों के नाम इस प्रकार हैं: गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने के लिए रात्रि में जागरण भी अवश्य करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को इस व्रत का समापन किया जाता है। चूंकि यह व्रत दशमी से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है, इसलिए व्रत की अवधि कुछ लंबी है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत करके अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातः काल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। द्वादशी के दिन निर्धनों, ब्राह्मणों, मित्रों और बंधु बांधवों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात यह व्रत पूर्ण होता है। तो साथियों, परिवर्तिनी एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।